अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज हम 40+ ऐसे एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जो कि मोस्टली रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, मोस्टली एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ है कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन उन्हें डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज साइंड ऑन, कि जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इन शॉर्ट जो नेटो थी वो कब साइन हुई थी। तो इसका जो आंसर है वो है 4 अप्रैल 1949 को वो साइन हुई थी। नंबर 2 पे है कि हाउ मैनी कंट्रीज हु साइन द ट्रीटी नेटो, यानी कि कितनी कंट्रीज है जिसने नेटो को जो है वो साइन किया है। तो इसका जो आंसर है वो है 12 कंट्रीज। नंबर 3 पे है कि द डिसीजंस ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आर मेड बाय एन अफर्मेटिव वोट ऑफ एनी, कि जो डिसीजंस है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो कि अफर्मेटिव वोट से बनते हैं, तो उसमें कितने मेंबर्स होते हैं। तो उसमें 9 मेंबर्स होते हैं जिनके वोट से जो है डिसीजन होते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। तो नंबर 4 पे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज साइन इन द ईयर, कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स की वो किस ईयर में साइन हुई थी। तो हुई थी 1948 में। नंबर 5 पे है कि वर्साइल्स पीस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, की जो वर्साइल्स पीस कॉन्फ्रेंस थी वो कब हुई थी। तो वो हुई थी 1919 में। और नंबर 6 पे कि द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वाज वन ऑफ द पीस ट्रीटीज दैट वाज साइंड एट द एंड ऑफ, कि जो ट्रीटी थी वर्साइल्स की वो जो कि वन ऑफ द पीस ट्रीटीज में से एक थी, वो कब साइन हुई थी, यानी कि किसके एंड पे साइन हुई थी। तो ये वर्ल्ड वॉर 1 के एंड पे साइन हुई थी। नंबर 7 पे है कि द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एंडेड द स्टेट ऑफ वॉर बिटवीन जर्मनी एंड द अलाइड पावर्स, इट वाज साइंड ऑन 28 जून, की जो ट्रीटी थी वर्साइल्स की जो कि एंड हुई थी स्टेट ऑफ वॉर बिटवीन जर्मनी और अलाइड पावर्स के दरमियान जो वॉर थी उसकी। तो इट वॉज साइंड ऑन, ये जो साइन हुई थी 28 जून। तो ईयर कौन सा था, वो ईयर था 1919। नंबर 8 पे कि सार्क परमानेंट सेक्रेटेरिएट इज़ लोकेटेड एट, यानी कि जो सार्क का परमानेंट सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पे लोकेट करता है। तो वो मौजूद है ढाका में। तो नंबर 9 पे है कि द ऑफिस ऑफ द यूएन जनरल असम्बली, कि जो यूएन जनरल असम्बली का ऑफिस है वो मतलब पूछ रहे हैं कि कहाँ पे है। तो वह है न्यूयॉर्क में। नंबर 10 पे है कि द हेड क्वार्टर्स ऑफ द यूनेस्को इज़ इन, कि जो यूनेस्को के हेड क्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे मौजूद हैं। तो मौजूद हैं पेरिस में, जो कि फ्रांस की एक सिटी है। नंबर 11 पे है कि विच यूएन बॉडी डील्स विद इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, की कौन सी यूएन है जो बॉडी है वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के साथ डील करती है। तो वह है यूएनईओ। ये ऐसे भी आ सकता है कि जो यूएनईओ है वो कैसी प्रॉब्लम्स के साथ डील करती है। तो वह है इन्वायरमेंटल। नंबर 12 पे है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन G7, कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि G7 में इंक्लूडेड नहीं है। तो ऑप्शन जो है वो है यूके, यूएसए, इंडिया, जापान। तो इनमें से इंडिया G7 में इंक्लूड नहीं है। नंबर 13 पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन G8, कि इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो G8 में इंक्लूडेड नहीं है। तो जो ऑप्शन है वो है इंडिया, इंडोनेशिया, बोलीविया, मैक्सिको, यानी कि इनमें जो है वो बोलीविया G8 में इंक्लूडेड नहीं है, बाकी इंडिया, इंडोनेशिया और मैक्सिको है। नंबर 14 पे है कि द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन शॉर्ट सार्क फॉर्म्ड इन, के जो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन शॉर्ट जो है सार्क को कब फॉर्म हुई थी, यानी कि कब वजूद में आई थी। तो वो 1985 में जो है सार्क फॉर्म हुई थी। नंबर 15 पे कि द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन शॉर्ट WTO फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी, यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन शॉर्ट जो WTO है वो फॉर्म कब हुई थी, 1 जनवरी। और ईयर पूछ रहे हैं वो हमसे, तो ईयर था 1995। नंबर 16 पे कि द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेड क्वार्टर इज़ सिचुएटेड इन, के जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, सिचुएटेड है। तो है जिनीवा में। नंबर 17 पे कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन शॉर्ट यूनेस्को इज़ द, कि जो यूनेस्को है वो किस टाइप की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका आंसर इसके अंदर ही है कि वो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। नंबर 18 पे है कि पाकिस्तान जॉइन द यूएन इन द ईयर ऑफ, के जो पाकिस्तान है उसने यूएन को किस ईयर में ज्वाइन किया था। तो उसने यूएन को ज्वाइन किया था 1947 के ईयर में। नंबर 19 पे है कि द हेड क्वार्टर ऑफ एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज़ लोकेटेड इन, यानी कि जो हेड क्वार्टर है एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का वो कहाँ पे लोकेट करते हैं। तो वही लोकेट करता है वीना में। और नंबर 20 पे कि पाकिस्तान विड्रॉ फ्रॉम सेंटो एंड सीटो फ्रॉम द आफ्टर द, सॉरी, कि पाकिस्तान जो है उसने कब सेंटो और सीटो से जब विड्रॉ किया था, किसके बाद, आफ्टर द।
तो इसका आंसर है ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस, यानी कि पाकिस्तान जो है उसने इन दोनों से विड्रॉ किया था, छोड़ा था इन्हें ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस के बाद। नंबर 21 पे है कि द नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ इज, के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूएनओ के वो कितने हैं, तो वो हैं 6। नंबर 22 पे है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिलिट्री एलियंस, कि इनमें से कौन सी जो है वो मिलिट्री एलियंस नहीं है, तो वो है ईयू। इसके अलावा जो नेटो, सेंटो और सीटो हैं ये सारी जो है मिलिट्री एलियंस हैं। ये भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो ये माइंड में हो। नंबर 23 पे है कि द कॉन्सेप्ट दैट नेशन सिचुएटेड इन अ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ शेयरिंग कॉमन कंसर्न्स कैन कोऑपरेट विद वन अनदर इज, कि जो कॉन्सेप्ट है कि जो नेशंस हैं वो सिचुएटेड करते हैं जिस जियोग्राफिकल एरिया में, जो कि एक दूसरे से अपनी जो है कॉमन कंसर्न्स हैं उन्हें शेयर करते हैं, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रीजनलिज्म। 24 पे कि द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ वाज, के जो यूएनओ की फर्स्ट पहली जो सेक्रेटरी थी वो कौन थे, तो वो थे ट्रेगवे लाए। नंबर 25 पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि सार्क की मेंबर नहीं है, तो वो है चाइना। 26 पे है कि इंडिया वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इनकी जो इंडिया है वो इलेक्ट हुई थी प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के तौर पे यूनाइटेड नेशंस में किस ईयर में, तो 1953 में। नंबर 27 पे है कि विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव द मोस्ट डेवलप्ड इंस्टीट्यूशंस, के कौन से जो है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इनके मोस्ट डेवलप्ड इंस्टीट्यूशंस है, तो वो है ईयू। नंबर 28 पे है कि इन इंटरनेशनल रिलेशंस अ ग्लोबल सिस्टम कंटेनिंग टू डोमिनेंट पावर इज कॉल्ड, कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जो रिलेशंस में ग्लोबल सिस्टम जो इसके पास दो डोमिनेंट पावर होती हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बिपोलर। नंबर 29 पे है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज नॉट रेटिफाइड द कम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, इनमें से कौन सी स्टेट है जिसका जो है कम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी रेटिफाइड नहीं है, तो है यूनाइटेड स्टेट। नंबर 30 पे है कि द एक्सिस पावर इन वर्ल्ड वॉर टू डिड नॉट इंक्लूड द कंट्री, कि वर्ल्ड वॉर टू में जो एक्सिस पावर्स थी उन्होंने किस कंट्री को जो था वो इंक्लूड नहीं किया था, तो वो थी द सोवियत यूनियन। नंबर 31 पे है कि जर्मनी, इटली एंड जापान वर द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एलीज इन वर्ल्ड वॉर टू डैट कॉल्ड, के जो जर्मनी, इटली और जापान थे ये पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एलीज थे वर्ल्ड वॉर टू में, तो इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं एक्सिस पावर्स, जो कि हमने पहले भी 30 में डिस्कस किया कि एक्सिस पावर ने जो कि इस कंट्री को इंक्लूड नहीं किया था। तो नंबर 32 पे है कि द प्रोसेस थ्रू विच अ कंट्री कैन assess its capacity to meet citizens basic needs, ह्यूमन नीड्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज नोन एज, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए जो कंट्री है वो बेसिक ह्यूमन जो है नीड्स हैं सिटीजन्स की उनके स्टैंडर्ड्स के साथ उनकी कैपेसिटी के साथ मीट करती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, तो है डेवलपमेंट। और 33 पे है कि द यूएन चार्टर गिव्स द पावर टू टेक कलेक्टिव एक्शन टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी टू द, कि जो यूएन चार्टर है जिसने जो पावर दी थी कलेक्टिव एक्शन लेने के लिए, पीस को और सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए किसे दी थी, तो दी थी यूएनएससी को। नंबर 34 पे कि फर्स्ट एनजीओ वाज इस्टेब्लिश्ड इन, कि जो पहली एनजीओ कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो हुई थी 1839 के अंदर। नंबर 35 पे है कि करंटली इन 2016 यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस आर, के 2016 में जो है करंटली पीस कीपिंग जो ऑपरेशन हैं वो टोटल कितने हैं, तो हैं 16। नंबर 36 पे है कि अकॉर्डिंग टू द यूएन चार्टर द ओनली परमिसिबल यूज़ ऑफ फोर्सेस, के अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग जो परमिसिबल यूज़ ऑफ फोर्स है वो कौन सी है, तो है सेल्फ डिफेंस। तो नंबर 37 पे है कि इन 1948 द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज पास्ड बाय द यूएन, यानी कि 1948 में जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुई थी ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो कि पास हुई थी किस यूएन से, तो हुई थी जनरल असेंबली से। नंबर 38 पे है कि बंडंग कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, के जो बंडंग कॉन्फ्रेंस थी वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 1955 के अंदर। तो इसके आगे है 39 पे कि इंटरपोल स्टैंड फॉर, के इंटरपोल की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। और नंबर 40 पे है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल पावर कंपोनेंट्स, यानी कि इनमें से कौन सा जो है नेशनल पावर कंपोनेंट्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो वो है कल्चर। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन और मिलिट्री इंक्लूडेड है।
नंबर 41 पे है कि द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस वाज क्रिएटेड बाय, कि जो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस इन शॉर्ट PCIJ था, वो किसने क्रिएट किया था? तो क्रिएटेड बाय था, यानी कि जिसने क्रिएट किया था वो थी लीग ऑफ नेशंस। तो उम्मीद है आपको ये सारे MCQ जितने भी हमने डिस्कस किए हैं ये आपको क्लियरली जो है वो समझ आ चुके होंगे, कि मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है कंपटीशन के एग्ज़ाम्स के लिए। और ऐसे ही बहुत सी वीडियोस जो हैं वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, ऐसे ही मज़ीद जो है वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन और डाटा के लिए। तो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। जब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस को ज़रूर विज़िट कीजिएगा अगर आप कोई प्रिपरेशन करें किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।